हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ अ टाइगर इन द जू पोएम की पूरी समरी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। इससे आपके जो एमसीक्यू आएंगे ना, वो आपका एक भी गलत नहीं होगा। पहले क्या होता था, क्वेश्चन आंसर आते थे, अब इसमें से केवल एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, सेंट्रल आइडिया आएगा एक, वो मैंने करवाई दी है। एक आपको पोएम याद कर लेनी है 8 लाइन्स की। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको हिंदी अच्छे से पता होगी तो आपका एमसीक्यू गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये पोएम कौन सी है? अ टाइगर इन द जू। आपको पहचान नहीं बताऊंगी, आप कैसे पहचानोगे, और इसका पोइट नेम भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। एमसीक्यू टाइप कहेंगे तो सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाती जा रही हूँ। तो जिस पोएम में ये ही वर्ड आएगा तो आप जान लेना ही का मतलब यहाँ पे द टाइगर है। जू के अंदर कौन है? द टाइगर। ठीक है, ध्यान रखना, ही अगर मिले तो वो टाइगर की बात कर रहा है। जिसमें स्नो वगैरह था वो डस्ट ऑफ स्नो हो गया, जिसमें फायर आइस आएगा तो फायर एंड आइस हो गया। तो ही स्टॉल्स इन विविड स्ट्राइप, चमकीली धारियाँ बोलते हैं, बॉडी पे उसके चमकीली धारियाँ हैं। और वो स्टॉक का मतलब होता है शान से चलना। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, थोड़े थोड़े स्टेप चलता है किसमें? पिंजड़े के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो तलबे हैं वो कैसे हैं? बहुत ही सॉफ्ट है, मखमल की तरह सॉफ्ट है। वेलवेट मतलब सॉफ्ट, क्वाइट मतलब शांत रहता है। इन इज क्वाइट रेज, और गुस्से में रहता है। कैसा रहता है? गुस्से में रहता है, पर है शांत। कौन? टाइगर। मैंने आपको सेंटर डे में करवाया था। अब एमसीक्यू देखो, हु वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में कौन टहल रहा था? तो यहाँ पे भी वही आएगा, कौन? द टाइगर। एमसीक्यू आपका आएगा तो आपको पता होना चाहिए कौन? द टाइगर। उसके बाद वॉट डिड टाइगर सीम बट रिमेन क्वाइट, किस तरीके से दिखता है? तो गुस्से में दिखता है ना, तो रेज। एमसीक्यू में अगर पूछा जाए तो रेज मतलब गुस्सा। बस एमसीक्यू में ही आएगा तो आपको वन वर्ड याद रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ केज, पिंजड़े के अंदर कौन था? अब आपको पोएम में तो कहीं भी टाइगर नहीं लिखा है ना, तो आप पेपर में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कौन था पिंजड़े के अंदर? तो आपको पता चल गया ना, मैंने बताया ही। तो यहाँ पे क्या है? टाइगर। और ये बुक का ही पूरा पिक है एनसीईआरटी की, इसमें हिंदी लिख के आई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इंग्लिश में समझना है अच्छे से, क्योंकि पेपर में हिंदी लिख के नहीं आएगी। ये एनसीईआरटी बुक में हिंदी लिख कर आ रही है, उसी की ये मैंने पिक ली है। ठीक है, बुक से ही। पिंजड़े में कौन है? मैंने आपको बता दिया, टाइगर है। विच टाइप ऑफ स्ट्राइप्स वर देयर ऑन टाइगर बॉडी, टाइगर के जो शरीर पर किस टाइप की धारियाँ हैं? तो अभी मैंने बताया था विविड मतलब चमकीली। ये अगर एमसीक्यू में आए तो आप विविड करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में ही आएगा, बस आपको अच्छे से हिंदी करनी है। फटाफट नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देखो, ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मतलब घात लगाना है, छाया के अंदर बैठा हुआ, छाया में, और क्या घात लगा के बैठा है? कौन? टाइगर। स्लाइडिंग, सरक रहा है। लॉन्ग, घास, घास कैसी है? लंबी है, उसमें सरक रहा है। नियर द वाटरफॉल, किसके पास? एक पानी, जहाँ पर सरोवर इससे बोल सकते हैं, उसके पास बैठा हुआ घात लगा के। क्या करने के लिए? प्लम्प डियर पास, कि वहाँ से कोई भी हष्ट पुष्ट मोटा ताज़ा हिरन गुजरे, जिसको वो क्या करे? शिकार करे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन दिस स्टैंजा अबाउट विच टाइगर इज द पोइट टॉकिंग, किस टाइगर की बात हो रही है यहाँ पे? तो फॉरेस्ट टाइगर की, जंगल की। तभी तो वो घात लगाएगा, और जो पिंजड़े के अंदर है वो क्या है? वो शांत रहेगा। तो यहाँ पे फॉरेस्ट टाइगर की बात हो रही है। ठीक है, अच्छे से अगर एमसीक्यू में आए तो आपको कर लेना है। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, आपको हिंदी अच्छे से सुनती है। ठीक है, वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर द प्रे, शिकार के लिए वो कहाँ वेट करता है? तो वाटर होल। ठीक है, पानी के किनारे। हु इज ही, स्टेंजा में ही कौन है? तो आप लिखेंगे द टाइगर। लिखना है कि आपको एमसीक्यू मिलेगा तो आप टाइगर पर टिक लगाए। अगर ही पूछा जाए ही यहाँ पे कौन है, तो द टाइगर है। और केज के अंदर पिंजड़े में कौन है? तो तब भी टाइगर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मूविंग क्वाइटली का मीन्स पूछा गया है। मूविंग क्वाइटली का मीन्स देना है, तो इसका आएगा स्लाइडिंग। स्लाइडिंग, सड़क का चलना। ठीक है, और आंसर देखो इसी से, ही इज लर्किंग इन द शैडो, घात ला के बैठा है, किसके लिए बैठा हुआ है? तो कैच हिज प्रे, प्रे मतलब शिकार करना, किसके लिए? शिकार पकड़ने के लिए। और किसका? डियर का। अगर एनिमल्स का नाम पूछे किसका शिकार करने के लिए, तो डियर। ठीक है, वेयर इज ही हाइडिंग, वो कहाँ छिपा हुआ है? तो अभी बताया था इन द लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घास है उसमें छिपा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट स्टैंजा देखो, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस, इसका मतलब था गुर्राना। जंगल, एज मतलब किनारा, जंगल किनारे गुर्रा रहा है। कौन? टाइगर। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने दांतों को दिखा रहा है जो सफ़ेद है, और अपने पंजों को दिखा रहा है। टेरिंग द ब्लेजर मतलब गांव वालों को क्या डरा रहा है ब्लेज में। ठीक है, अब फटाफट से देखते हैं। द टाइगर इज स्नार्लिंग अराउंड द हाउस एट द जंगल एज, अभी जस्ट बताया
कि टाइगर जो है जंगल किनारे गुर्रा रहा है, तो ये सच है ना, तो ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू। हु इज टेरराइज्ड बाय द टाइगर्स, टाइगर से कौन डरा हुआ है? तो अभी यहाँ पे ब्लेज लिखा था, ब्लेजर्स, ठीक है। ऑप्शन में अगर आए तो ध्यान रखना, ब्लेज या ब्लेजर्स मिलेगा, तो गांव वाले तो डरे हुए हैं उससे। उसके बाद हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, तो पोएट आपको याद होना चाहिए कौन है, लेस्ली नॉरिज, ठीक है। LESLIE, अभी मैं आपको दिखा दूंगी, लेस्ली नॉरिस, ये इसके पोएट हैं। MCQ में भी आपको दिखाऊंगी कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, व्हाट डिड द टाइगर शो द ब्लेजर्स, गांव वालों को वो क्या दिखाता है? तो ये रहा, वेयरिंग वाइट फैंग्स, अपने दांतों को दिखाता है, अपने पंजों को दिखाता है, हिज क्लॉज। ऑप्शन में आए तो ध्यान रखना, ठीक है। क्लॉ मतलब पंजे। इसी स्टैंजा के और क्वेश्चन देखो, नेम द पोएट ऑफ द एबव पोएम फ्रॉम विच द एबव, मतलब पोएट का नाम बताना है। अभी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे ऑप्शन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसके हैं, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के हैं, ठीक है। ये दोनों आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये है लेस्ली नॉरिस, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, MCQ में आएगा, आपको मिलेगा ऑप्शन में। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ध्यान रखना, डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस दोनों के हैं। द टाइगर टेरराइजेज द ब्लेजर्स आर, जो उनको परेशान कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किसको, गांव वालों को। तो इसका ऑप्शन आएगा वाई किलिंग देयर कैटल, मतलब जो गांव वालों के जो जानवर हैं, जो वो पाल रखा है ना, उनको मारने के लिए, ठीक है, उनको परेशान कर रहा है। तो ये आएगा, याद रखना, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। और आपको इग्नोर नहीं करना, आप सोचेंगे कि 2 नंबर का MCQ आएगा तो उसके लिए इतना देखें क्या करें, तो एक बात आप माइंड में रख लो कि 2-2 नंबर करके आप 70 तक पहुंचोगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो डायरेक्ट आपको 10 नंबर का मिल जाएगा और आप कर लेंगे, ठीक है। आप 2-2 करके ही वहां तक पहुंचेंगे, तो आपको कोई भी स्किप नहीं करना, चाहे वो 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का, ऐसे करके आप 70 तक पहुंचेंगे, ठीक है। अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। ये लास्ट है स्टेंजा, व्हाट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट की जो कोठरी बनी हो उसमें लॉक मतलब बंद है, कौन, टाइगर। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, उसी के अंदर उसकी शक्ति क्या है, बिल्कुल चीड़ हो गई है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता है, हेल्पलेस है ना वहां पे। तो अच्छे से याद रखना, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, वार्स मतलब सलाखें, ठीक है। सलाखों के पीछे उसकी शक्ति क्या है, बिल्कुल चीड़ है, कुछ भी कर नहीं सकता वो। स्टॉकिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, शान से चलना, पिंजड़े में ऐसे ही चलता है, अपना घूमता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो उसको देखने आते हैं ना चिड़ियाघर में, तो उनको वो इग्नोर करता है, उनसे कोई मतलब नहीं रखता, उनको इग्नोर करता है, कौन, टाइगर, ठीक है। अब फटाफट से यहाँ से देखो क्वेश्चन, MCQ में आएगा, बस इसी तरह से आपको ध्यान रखना। द टाइगर वॉज इग्नोरिंग द विजिटर्स, यहीं पे आया ना, इग्नोर कर रहा है, तो ये ट्रू है। क्या है, ट्रू है, ठीक है। हु वॉज लॉक्ड, कौन है उसके अंदर, कोठरी में कौन बंद है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द टाइगर। ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन में आए तो टाइगर याद रखना है, ठीक है। और डियर का उसे शिकार करना, ध्यान रखना। वेयर वाज द टाइगर फ्री, टाइगर फ्री कहाँ था, तो फॉरेस्ट में, जंगल में तो फ्री है, ठीक है। नेम द पोएम, पोएम का नाम बताना, तो पोएम का नाम क्या है, अ टाइगर इन द जू, ये तो आपको पता ही है। तो ये हो गया। और देखो इसी स्टेंजा के क्वेश्चन, वेयर इज द कंक्रीट सेल, जो कोठरी बनाएगी कंक्रीट की, वो कहाँ बनाएगी, द विलेज, गाँव में तो बनाई नहीं जाएगी, जंगल में भी नहीं बनाई जाएगी, तो कहाँ बनाई जाएगी, जू, चिड़ियाघर में तो बनाई है, तो इसको कैद करने के लिए, जिससे लोगों का क्या अट्रैक्शन जाए, लोगों को दिखाया जाए। द वर्ड इग्नोरिंग का मतलब यहाँ पूछ लिया, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। इग्नोरिंग का मतलब क्या होता है, अवॉइडिंग, अवॉइड करना, इग्नोर करना, बात एक ही है, ये सिनोनियम से। तो इस तरीके से सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं इस वाली पोएम के। आपको हिंदी भी ये समझ में आ गई होगी, आई होप। इसके बाद मैं आपको अमांडा का करवाऊंगी, ठीक है। अमांडा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, एक ही में सब कुछ। और फिर मैं दोनों के MCQ और ले लूँगी बुक के जो आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।